हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है या आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो हमने लिया है क्लास 8th, सब्जेक्ट है सिविक्स। और इसमें हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, जुडिशरी। हिंदी में अगर हम इसको कहेंगे तो न्यायपालिका। लेट्स बिगिन। A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the court in this country. But can you think of why we need these court? यहाँ बताया गया है कि अखबार पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें देश भर की अदालतों के द्वारा किए गए कामों की झलक मिलने लगती है। जहाँ देश भर की अदालतों में जो भी फैसले होते हैं उसकी झलक मिलने लगती है जब हम अखबार पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एज यू हैव रीड इन यूनिट 2 इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। हमने यूनिट 2 में पढ़ा था कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, यानी कि मीन कानून का शासन है। बट दिस मीन इज दैट लॉ अप्लाई इक्वली to all person, that a certain set of fixed procedure need to be followed when is law is violated। कहता है इसका मतलब है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, और जब किसी कानून का कोई क्या होता है कहीं पर उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया के दौरान, यानी कि एक ऐसी तकनीक अपनाई जाती है कोर्ट में जिसके द्वारा जो अपराधी होता है उसको सज़ा सुनाई जाती है। टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट एंड दैट सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन इज लॉ वायलेटेड। कहता है कि जो रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन बनाने के लिए हमारा एक जुडिशियल सिस्टम भी है जिसका एक अपना एक रवैया है, रुतबा है। वो क्या करता है, अगर किसी सिटीजन को लगता है कि उसका जो हक है कानून के मुताबिक उसको वायलेट किया जा रहा है तो वो क्या करता है, वहाँ पर अप्रोच कर सकता है। एज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जुडिशरी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट का एक हिस्सा होने के लिए गवर्नमेंट का एक हिस्से कहने का मतलब है कि सरकार का एक अंग होने के नाते द जुडिशरी जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट। अब ये जो अपना रोल अदा करता है ये तभी अदा करता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मीन अपनी तरफ से ये स्वतंत्र है, आज़ाद है। बट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन, अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स क्या है, आज़ाद न्यायपालिका मीन क्या है। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली? क्या आप बता सकते हैं कि इधर आपका जो एरिया का कोर्ट है और जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है उसके बीच कुछ कनेक्शन है, तालमेल है? इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चन। हम इस चैप्टर में इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर वगैरह क्या करेंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। बट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी। अब जुडिशरी का रोल क्या है, भूमिका क्या है उसकी? कोर्ट टेक डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशू। जो कोर्ट है वो बहुत सारे मुद्दों पर क्या लेता है, डिसीजन लेता है, फैसले सुनाता है। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट। कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकता है कि कोई भी टीचर स्टूडेंट को नहीं मार सकता है। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स, कि दोनों रियासतों के बीच पानी को कैसे शेयर करना है। दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम। और कोर्ट लोगों को क्या कर सकता है, सज़ा भी सुना सकता है अगर कोई किसी तरह का जुर्म करता है। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। अगर हम सही मायने में देखें तो कोर्ट जो जुडिशरी है वो जो काम करता है उसको हम
विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। उसका काम करने का जो तरीका है उसको हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है डिस्प्यूट रेजुलेशन। डिस्प्यूट रेजुलेशन मीन्स हो गया विवाद का, झगड़े का निपटारा करना। द जुडिशल सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट्स गवर्नमेंट एंड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो जुडिशल सिस्टम है, जो न्यायपालिक सिस्टम है, वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, कि कैसे डिस्प्यूट को ख़त्म किया जाए, विवादों को ख़त्म किया जाए जो कि लोगों के बीच होते हैं, या लोगों और सरकार के बीच होते हैं, या दो सरकारों के बीच होते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जितने भी विवाद होते हैं, इसमें जुडिशल अपना रोल अदा करता है। जुडिशल रिव्यू फिर आता है। जुडिशल रिव्यू मीन न्यायिक जो क्या करता है, समीक्षा करता है। न्यायिक समीक्षा इसको हम कहते हैं। एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशल आल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन particular law passed by the parliament if believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. This is called judicial review। कहते हैं जो जुडिशल रिव्यू है, यानी कि समीक्षा करना, जांच पड़ताल करना किस्म का, क्या होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून पास करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्या है, गलत है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का उल्लंघन हो रहा है, जब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में वो कानून नहीं आता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो रहा है, यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है, तो इसको वो क्या कर सकती है, ऐसे कानून को जुडिशल क्या कर सकती है, जुडिशल क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। और उसका जो रद्द करने का तरीका है, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जुडिशल रिव्यू। नेक्स्ट है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट। अपहोल्डिंग द लॉ मीन्स कानून को बनाए रखना, और फंडामेंटल जो राइट्स है उन लोगों को प्रोवाइड करना, यानी कि उनकी रक्षा करना, कानून की रक्षा करना, और लोगों के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental right have been violated। कहता है हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक कोर्ट का रुख कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अगर उनको लगे कि कोई उनका हक क्या कर रहा है, दबा रहा है, तो वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं अपना फैसले के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास 7th बुक में हमने पढ़ा था कि हकीम शेख एंड एग्रीकल्चर लेबर, कि हकीम शेख एक एग्रीकल्चर लेबर था, एक ज़मींदार था, किसान था, जो कि हु फेल फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन, जो कि क्या हो गया था, चलती ट्रेन से गिर गया था और इंजर्ड हो गया था, एंड हुज कंडीशन गॉट वर्स बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल एंड रेफ्यूज। और जब वो चलती ट्रेन से गिर गया था तो वो इतना जख्मी हो गया था कि किसी भी हॉस्पिटल ने उसको एडमिट करने से मना कर दिया था। ऑन हियरिंग हिज केस, जब उसने कोर्ट में अपना केस दाखिल किया, तो उस केस की सुनवाई पर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ruled the article 21 which provides every citizen the fundamental right to life also include the right to health। कहता है कोर्ट ने आर्टिकल 21 के मुताबिक फंडामेंटल राइट्स में एक राइट है, राइट टू हेल्थ, उसके मुताबिक उसको उसके हकूक़ दिलाए। यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया, इट इज़ देयरफॉर डायरेक्ट द बेस्ट Bengal government to pay him compensation for the loss suffered as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to treatment of patient during an emergency। यहाँ कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये हिदायत दी, क्योंकि वो जो किसान था वो कहाँ का, जो मजदूर था वो कहाँ का था, वेस्ट बंगाल का। उसने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जो हिदायत दी कि इसको जितना भी इसका नुकसान हुआ है, जितना इसको बॉडी का या इसके पैसे का जितना भी नुकसान हुआ है, तो उसको क्या दिया जाए, उसकी भरपाई की जाए, उसको कंपनसेशन दिया जाए। और दूसरा उसने गवर्नमेंट ने उनको हिदायत दी कि एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, प्राइमरी हेल्थ केयर को तवज्जो दी जाए, और
ताकि जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, यानी कि जिनको सबसे पहले ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उनको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, ट्रीटमेंट इलाज मुहैया करवाया जाए। तो अपने प्राइमरी हेल्थ ढांचे को दुरुस्त करने के लिए गवर्नमेंट ने सरकार को हिदायत दी थी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। तो व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है। इमेजिन ए सिचुएशन इन विच ए पावरफुल पॉलिटिशियन हैव इन्फोर्स्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। विदिन दिस judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician. कहता है सपोज करो आप ऐसा सोच लो कि आप एक पावरफुल पॉलिटिशियन है जो कि क्या कर रहा है, आपकी ज़मीन हड़पने की, आपकी फैमिली की जो ज़मीन है उसको हड़पने की कोशिश कर रहा है, जहाँ उसने हड़प ली है। विद दिस जुडिशियल सिस्टम, कहता ऐसा जुडिशियल सिस्टम समझो कि जहाँ पर जो जज है वो भी उसके हक़ में फ़ैसला सुना रहा है। जज को उसने क्या कर लिया है, ख़रीद लिया है, उसकी इतनी पावर है कि उसने जज को भी ख़रीद लिया है। When you take this case to the court, the judge is clearly partial to the politician. तो इससे पता चलेगा कि जब ये केस आप कोर्ट में डालोगे तो पता चलेगा कि जो जज जो है वो उसी के हक़ में फ़ैसले सुना रहा है। आप ऐसा इमेजिन करो, यहाँ पर खाली वो इमेजिन के लिए कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि कोई आपकी ज़मीन हड़प जाए और दूसरा जो जज है वो भी उसी के हक़ में फ़ैसला सुनाए, तब आपको कैसा लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस पॉइंट को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जहाँ तक मैंने आपको समझाया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।